वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ओलंपिक डे के मौके पर मुल्क की जानिब से टोक्यो ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बुध के रोज़ एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, आज ओलंपिक डे के मौके पर मैं उन तमाम लोगों की सताइश करता हूँ जिन्होंने गुज़िश्ता बरसों के दौरान ओलंपिक में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। हमारे मुल्क को खेलों में उनकी शिराकत और दूसरे खिलाड़ियों को मुतासिर करने की उनकी कोशिशों पर फ़ख्र है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, टोक्यो ओलंपिक्स चंद हफ्तों में शुरू होने वाला है। हमारी टीम जो बेहतरीन एथलीटों पर मुश्तमिल है ने ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी दौरान माई क्विज पर एक दिलचस्प क्विज जारी है। मैं ख़ास तौर पर नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इसमें हिस्सा लें। श्रीनगर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन या PAGD ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 24 जून को दिल्ली में बुलाई जाने वाली कुल जमाती मीटिंग में शिरकत करने का फैसला लिया है। ये फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मंगल को मुनक़िदा PAGD की एक मीटिंग में लिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज आला सतह पर मुस्तहकम रहीं। इससे कबल मंगल को उनकी कीमतों में इजाफा किया गया था। मारूफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 88 रुपये 23 पैसे फी लीटर पर बरकरार रही। जून में अब तक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 27 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 8 पैसे का इजाफा हो चुका है। इससे कबल मई में पेट्रोल 3 रुपये 83 पैसे और डीजल 4 रुपये 42 पैसे महंगा हुआ था। दूसरे शहरों में भी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 63 पैसे और डीजल 95 रुपये 72 पैसे फी लीटर फरोख्त हुआ। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 98 रुपये 65 पैसे और डीजल 92 रुपये 83 पैसे में फरोख्त हुआ। कोलकाता में पेट्रोल 97 रुपये 38 पैसे और डीजल 91 रुपये 8 पैसे फी लीटर रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना जायजा लिया जाता है और इसी बिना पर रोजाना सुबह 6 बजे से नई कीमतों पर अमल दरामद होता है। आज मुल्क के 4 मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हस्बे झेल हैं। नायब सदर वेंकैया नायडू ने देही इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम की तेज रफ्तार पर खुशी का इजहार करते हुए तमाम लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। मिस्टर नायडू ने बुध के रोज यहां जारी एक पैगाम में कहा कि देही इलाकों में कामयाब कोविड टीकाकारी मुहिम चलाने का तजुर्बा तमाम रियासतों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये खुसूसी इत्मीनान का मौजू है कि पीर से शुरू हुई नई वैक्सीनेशन मुहिम में हर 5 में से 3 अफराद देही इलाकों से हैं, जहां हिंदुस्तान की बेशतर आबादी मुकीम है। इस कामयाबी के लिए मरकज और रियासती हुकूमतों को मुबारकबाद, जिन्होंने टीम इंडिया के जज्बे के तहत बाहमी ताउन किया। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों ने वैक्सीनेशन में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, वो अपना तरीक़ेकार दूसरी रियासतों के साथ भी शेयर करें, जिससे बेहतर नताइज हासिल हो सकें। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 11 रोज़ा जंग के बाद यहूद आबादकारों और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़प का सिलसिला जारी है, जिसमें 17 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मुकामी ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मोहल्ले के रिहायशी और उनकी हिमायत के लिए इलाके में मौजूद फ़लस्तीनियों और ईसा सरा में यहूदी आबादकारों के माबैन एक झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद ईसा सरा में कशीदगी में इजाफा देखा गया है। तेलंगाना हुकूमत ने आज हाईकोर्ट को बताया कि 1 जुलाई से स्कूलों की कुशादगी अमल में लाई जा रही है और कौन सी जमात के तलबा को स्कूलों में शिरकत की इजाज़त रहेगी। इस सिलसिले में अंदरून 3 यौम महकमे तालीम की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। रियासती हाई कोर्ट में स्कूलों की कुशादगी से मुतालिक केस की समाअत हुई। इस मौके पर महकमे तालीम के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने अदालत को बताया कि तलबा को स्कूल आने की ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। वालिदैन अपनी रजामंदी से बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। 1 जुलाई से कौन सी जमात के तलबा को स्कूल हाजिर होने की इजाज़त रहेगी, 3 दिन के अंदर इसकी तफसीलात जारी की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह थमी भी नहीं कि मुल्क पर तीसरी लहर का खतरा मंडलाने लगा है। दूसरी लहर का सबब जहां कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बना था, वहीं तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट से उरूज पर पहुंचेगी। हुकूमत ने जहां इस बात की तस्दीक की है कि मुल्क के कई हिस्सों में डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच गया है, वहीं उसने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि ये वेरिएंट तशवीश के ज़ुमरे में आता है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया है कि मुल्क में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 22 मामलों की तस्दीक की गई हैं और सबसे ज़्यादा मामलों का ताल्लुक महाराष्ट्र से है, जहां 16 मामलों की तस्दीक की गई हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और केरला से ताल्लुक़ रखते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के
केसेस की तादाद पर मरकज़ और महाराष्ट्र की हुकूमत के इदाद-ओ-शुमार में कुछ फ़र्क है। महाराष्ट्र के वजीर का कहना है कि रियासत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामलों की तस्दीक की गई है। उन्होंने बताया कि 9 मामले रत्नागिरी, 7 मामले जलगांव, 2 मुंबई से और पालघर, थाने और सिंधुदुर्ग से एक एक मामला रिपोर्ट हुआ है। उधर मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान के अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले अमेरिका, बरतानिया, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस से रिपोर्ट हुए हैं। वाज़ेह है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 ममालिक में पहुंच चुका है। कोरोना के दोनों वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस खतरनाक करार दिए जाते हैं और अब वजारत सेहत ने भी इसे तशवीश वाला वेरिएंट करार दे दिया है। सेक्रेटरी सेहत राजेश भूषण ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले अभी चंद ममालिक से ही रिपोर्ट हुए हैं, ताहम ये वेरिएंट तशवीश के जुमरे में आता है। वजारत सेहत ने बताया है कि हिंदुस्तानी SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंज्यूटेंट ने मुत्तला किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आज की तारीख में वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जो बहुत तेज़ी से इंसान के फेफड़ों को मुतासिर करता है। एक अच्छी खबर यह है कि सेक्रेटरी सेहत ने कहा है कि हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले दोनों टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट के मामलों में मौसर हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह मालूम नहीं है कि दोनों किस हद तक और कितनी एंटीबॉडीज पैदा करेंगे। तेलंगाना में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के इलाज मुआयनों के लिए हुकूमत ने अजीम तरीन शरह मुकर्रर कर दी। इस खुसूस में महकमा सेहत व तबाबत की जानिब से GO 40 जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा इलाज के अखराजात की शरह इस तरह हैं। जनरल वार्ड में आइसोलेशन हर दिन मुआयनों के लिए 4000 रुपये, ICU में हर दिन 7500 रुपये, वेंटिलेटर के साथ ICU में हर दिन के इलाज के लिए 9000 रुपये, PPE किट की कीमत 273 रुपये से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। HRCT स्कैन 1995 रुपये, डिजिटल एक्सरे 1300 रुपये, IL-6 1300 रुपये, डायडीमीट 300 रुपये, CRP 500 रुपये, प्रोकोस्टूजेन 1400 रुपये, फिरिएट 400 रुपये, LDH 140 रुपये। सरकारी बैंकों से अरबों रुपए के कर्ज लेकर फरार कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मुल्क व बैरून मुल्क में जब्त 18,170.2 करोड़ रुपए और इमलाक में 9,317.17 रुपए बैंकों और हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज ये इत्तला देते हुए कहा कि इन मुलजिमीन की जब्त की गई इमलाक का एक हिस्सा बैंकों और मरकजी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया है। ED के मुताबिक इन लोगों की 18,170.2 रुपए की इमलाक जब्त की गई थी, जिसमें से 9,371.17 करोड़ रुपए की इमलाक बैंकों और मरकजी हुकूमत को मुंतकिल कर दी गई हैं। मरकजी एजेंसी ने कहा है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले में मनी लैंडिंग कानून PMLA के तहत 18,170.2 करोड़ रुपए की इमलाक जब्त की गई थी, जो बैंकों के मजमूई बकाया के 80.45% के बराबर हैं। बैंकों को हुए नुकसान की तलाफी के मकसद से ये रकम मुंतकिल की गई हैं। ED के मुताबिक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने अपनी अपनी कंपनियों के जरिए पैसों की हेरा फेरी की, जिससे बैंकों को 22,585.83 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ED ने इन मुलजिमीन की 18,170.2 करोड़ रुपए की इमलाक जब्त की, जिसमें से 969 करोड़ रुपए की इमलाक बैरून आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स में नाला प्रीकास्ट सीमेंट कवर, FRC कवर, टैचपिट कवर, मैनुअल कवर और कर्ब स्टोन, ये सभी सामान दस्तयाब है। तो आप देर ना कीजिए, फौरी चले आइए। हमारा पता है 3-166 नियर नूर मस्जिद, मच्छा बोलारम, अलवाल, मेरचल, M रंगारेड्डी, 5,10,000 तेलंगाना स्टेट। कॉन्टैक्ट 9177787796 और 7989123409।